मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पीपीएससी सीरीज़ की अगली क्लास में आप तमाम को वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली नई वीडियोस अब तक पहले पहुंचती रहें। जी, आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन रिस्ट। सो रिस्ट के अंदर क्या होती हैं, 8 बोन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लोकोमोशन इन योगलिना। जी, यहाँ पे आपके सामने योगलिना के हवाले से कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, ए ऑप्शन में है मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिलम, तो फ्लेजिलम के साथ मूव करती है। दैट इज़ अटैच टू द इंटीरियर पोर्ट ऑफ द बॉडी, सो यहाँ पे ये इंटीरियर पोर्ट के साथ भी अटैच होता है और उस पोर को हम बेसल बॉडी भी कहते हैं। एंड देन यहाँ पे सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो मायोनीम्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी बाय मेकिंग इट टू द शॉर्ट एंड फ्रॉम इंटीरियर टू द इंटीरियर पोल। तो ये भी वाकई हो सकता है और इस शॉर्टेज की वजह से भी उसकी मूवमेंट पे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, फ्लैजेलम वीपिंग बैकवर्ड मूविंग द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड एंड व्हेन मूव्स फॉरवर्ड द ऑर्गेनिज्म मूव बैकवर्ड, तो ये गलत है। जिस साइड पे फ्लैजेलम मूव्स करेगा तो ऑर्गेनिज्म भी उसी साइड पे ही मूव करेगा। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स मायोमेयर्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ द हैंड। तो ये आपके पास मेटाकार्पल जो हैं ये मौजूद होती हैं इन द पाम ऑफ द हैंड। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूजेस सैटी एंड मसल्स इन देयर लोकोमोशन। तो सैटी एंड मसल्स आप जानते हैं कि अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन के लिए हेल्प आउट करते हैं और वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल जो हैं वो मौजूद होते हैं। देन जी, हाउ मैनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन। तो 33 वर्टिब्राई जो हैं ये आप जानते हैं वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होते हैं। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स हैव अ फिश लाइक बॉडी। एम्फीबियंस, जी एम्फीबियन जो हैं ये क्या होते हैं, फिश लाइक बॉडी जो इनके अंदर मौजूद होती है। देन हाउ मैनी वर्टिब्राई आर प्रेजेंट इन द कॉकस। तो ये क्या है, 7। ये पार्टीशन है आगे वर्टिब्रेट की, मीन कैटेगराइजिंग है, तो उनके अंदर 7 जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिन्स इन अ फिश बॉडी आर पेयर्ड। तो पेयर्ड जो है पेक्टोरल एंड पेल्विक जो फिश के अंदर मौजूद हैं फिन्स, वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। देन जी, हाउ मैनी वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द थोरिक रीजन। तो 12, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, 7 कॉकस के अंदर थे और थोरिक रीजन के अंदर कितने होते हैं, 12, और टोटल कितने होते हैं, 33। देन जी, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच शोज द बेस्ट अडाप्टेशन फॉर द लोकोमोशन। रेप्टाइल्स, इन जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, अमीबा, ये सोडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शन होती है। अर्थवर्म के अंदर आपने पहले ही पढ़ा है कि अर्थवर्म के अंदर जो है वो सीटी और मसल्स की हेल्प से होता है, जबकि एम्फीबियन में जो है वहाँ पे कुछ लाइक स्किन्स के बल भी वो मूव करते हैं। लेकिन रेप्टाइल जो हैं ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, बेस्ट अडोप्टेशन है इनके अंदर लोकोमोशन के लिए। देन जी, हाउ मेनी वर्टिब्राई इन सैक्रम। सो ये क्या होती हैं, 5। तो ये रीजन है, थॉर एक रीजन था, कॉकस रीजन पढ़ा है आपने, एंड देन सैक्रम रीजन भी अब आप पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर 5 होती हैं। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्विफ्ट फॉर्म ऑफ द लोकोमोशन। तो अंग्लीग्रेट, ये आपके पास जो है स्विफ्ट फॉर्म, स्विफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ द लोकोमोशन होती है। देन जी, एस बैंड लोकोमोशन इज करेक्टिकली सीन इन कार्टिलेजियस फिशेज। कार्टिलेजिनियस फिशेज जितनी भी हैं उनके अंदर एस बैंड लोकोमोशन होती है। देन जी, हाउ मेनी वर्टिब्रेट आर प्रेजेंट इन लंबर रीजन। तो 5। अब आपके पास आप सैक्रम रीजन ये आपने पढ़ा है, वहाँ पे भी 5 होती हैं, और लंबर रीजन पढ़ा है, यहाँ पे भी 5 होती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल गर्डल। तो वहाँ पे कैल्विक भी होती है, क्लेविकल भी होती है और स्कैपुला भी होती है, सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। देन जी, देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट बिसाइड लाइट टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिएंट्स में जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होती है, 3 टाइप्स के लाइट के अलावा जो है वो क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लाइक उसके साथ साथ वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन के, और उसके साथ क्या ज़रूरत होती है, लाइक जाइलम और फ्लोएम जो है वो नीचे से लाइक मटेरियल्स लेके आते हैं, लाइक मिनरल्स लेके आते हैं, और उसके साथ साथ वाटर भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। देन जी, द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस इज़ रूट हेयर। जी आप जानते हैं एक क्या ब्रांचेस होती हैं रूट्स की, आगे स्मॉल टाइनी जो है ब्रांचेस होती हैं जिनको हम रूट्स हेयर कहते हैं, और ये साइड क्या करती है, ये अपटेक ऑफ वाटर करती है और उसके साथ साथ मिनरल करती है। देन जी, अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट इन्वॉल्व्स जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी होती है, लेकिन कैरियर मालिक्यूल्स वहाँ पे नहीं होते, बल्कि ये जाइलम एंड फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स के टिश्यू हैं उनके थ्रू वाटर अपटेक होता है। देन जी, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज आल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, तो वहाँ पे उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। देन जी, the diffusion of ions along with the water also take place by mass flow system along the path to apoplast। ये प्लांट्स के जो हैं अंदर सेल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर या मैस फ्लो सिस्टम के कुछ पाथ हैं जिनमें जो वाटर है या जो आयंस हैं डिफ्यूजन की जो डिफ्यूजन होती है वो एपोप्लास्ट के ज़रिए होती है। देन जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड करती है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ से वाटर जो है वो एवेपोरेट करता है। जी अगला हमारा एमसीक्यूज है, इन प्लांट द नाइबरिंग सेल आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय। अच्छा, जो नाइबरिंग सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर वो एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेल्माटा के जरिए कनेक्टेड होते हैं, सेल वॉल भी करती है, एंड वैक्यूल्स भी लिखा हुआ है, लेकिन वैक्यूल जो है वो उनके अंदर जो है अर्गेनेली होती है, तो सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेल्माटा इन दोनों के जरिए होते हैं, सो बोथ ए एंड बी। Then जी, in the root cells pathway become discontinuous in the endodermis due to the presence of Casparian strips। so ये जो आपके पास रूट सेल्स हैं यहाँ पे बेसिकली जो मैस फ्लो सिस्टम का पाथवे मौजूद होता है जिसको एपोप्लास्ट कहते हैं, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं। देन जी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल आर नाउन एज प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है जी प्लाज्मोडेस्माटा की, तो ये वैसे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं जो कि एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल तक एक्सटेंडेड होती हैं, और इनके ज़रिए सेल क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। देन जी, इन प्लांट्स वाटर पोटेंशियल इज़ डिटरमाइंड बाय द मेजर फैक्टर। सो वाटर पोटेंशियल जो है वो टू मेजर फैक्टर के ज़रिए क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। द प्रेशर जनरेटेड व्हेन वाटर इंटर एंड इनफ्लेट्स प्लांट सेल्स इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। सो प्रेशर पोटेंशियल, जैसे ही आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर जैसे ही किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होता है उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। देन जी, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर मॉलिक्यूल पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर मॉलिक्यूल पोटेंशियल थ्रू मेम्ब्रेन। तो ये आप जानते हैं कि वाटर के हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करने को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, तो ये आपके सामने सिंपल सा एमसीक्यूज था जी। देन जी, द पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल, तो इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वाटर का प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। देन जी, कंपोनेंट ऑफ साल्वाल हैज़ ग्रेट एफिनिटी विद वाटर, लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन, तो ये तीनों जो मॉलिक्यूल हैं ये कंपोनेंट हैं सेलवाल के और इनका ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर के साथ, सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। देन जी, व्हाट कॉमनली इन अदर प्लांट्स देन सेल वंस द स्पीड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ 1 मीटर पर आवर। जी 1 मीटर पर आवर होता है, ये एक जनरल एमसीक्यूज है और इम्पॉर्टेंट भी है। देन जी, एक्सपोनेंशियली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द रूट प्रेशर अबाउट 800 किलो पास्कल। ये क्या कहते हैं, प्रेशर जो है जनरेट हो रहा है तो ये हमारे पास 800 किलो पास्कल्स के इक्वल होता है। देन जी, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन होती है ये 3 जगह से हो रही होती है, क्यूटिकुलर होती है, लेंटिकुलर होती है और इसके साथ स्टोमेटल्स होती है। सो ये हमारे पास जो क्यूटिकुलर होती है वो टोटल का 5 to 7% जो है वो हो रही होती है। देन जी, आल प्लांट डू नॉट पोजेसेस, जी तमाम प्लांट्स के पास क्यूटिकल भी होता है, स्टोमेटा भी होता है, लेकिन लेंटिकल सेल्स जो हैं वो सबके पास नहीं होते। देन जी, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, तो ये आपके पास जो लेंटिकुलर है ये 1 to 2% है।
देन जी इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जी हम ये जानते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम बॉडी को रेडी करते हैं कि वो क्या करे, इम्यूनिटी को इंक्रीज करे अगेंस्ट द लाइक डिजीज़ के। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देन जी द फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ मेंटेन बाय, अच्छा लिम्फ जो है ये बेसिकली हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऐसा एक्स्ट्रा प्लाज्मिक मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसको हम मेंटेन करते हैं मूवमेंट ऑफ विस्रा के ज़रिए। जी ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट के ज़रिए, ठीक है जी, वॉल्व्स के ज़रिए भी। तो ऑल ऑफ दीज ये तीनों जो हैं ये मेंटेनेंस करवाते हैं किस चीज़ की, लिम्फ की, और लिम्फ नोड बन जाते हैं इनकी वजह से। देन जी इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल से बाहर आने का जो प्रोसेस है उसको हम सेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं। जी आप जानते हैं ये एक ख़तरनाक सी डिजीज़ होती है और इसकी वजह से ही लिम्फ जो है वो सारा इकट्ठा हो जाता है। देन जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ब्लड क्लॉट एक्सेप्ट, अच्छा थ्रम्स, एम्बुलस और हेमाटोमा। लेकिन एराथ्रोमा जो है ये ब्लड की नहीं है, ये और डिजीज़ है। लेकिन इसके अलावा जो तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, जो लिखी गई हैं, थ्रम्बस लिखी गई है, एम्बुलस लिखी गई है, या हेमाटोमा लिखा गया है, ये सारी क्या है, ब्लड डिजीज़ हैं। और इसमें ये होता है कि ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स विद विच ब्लड पुशेज अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये मेजर ऑफ फोर्स जो होती है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बेसिकली ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये दो टाइप्स होती हैं। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द थिकेस्ट वॉल, तो आर्टरीज के अंदर क्या होती हैं, थिकेस्ट वॉल जो है मौजूद होती हैं। क्यू आर कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, जी बेसिकली हमारे पास क्यू आर सी, ये जब हम लाइक कार्डियक सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे क्यू आर कम्प्लेक्स का जिक्र आएगा, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, ट्राइकॉप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट, अच्छा ट्राइकॉप्सिड जो है बेसिकली ये हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं और ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के अंदर मौजूद होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दौरान जो है वो बाइकैप्सिड वाल्व्स मौजूद होता है। देन जी कॉलेस एनीमिया इज़ अनदर नेम यूज्ड फॉर थैलीसीमिया, जी थैलीसीमिया ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड जो है वो नहीं बनता, तो इस वजह से हम इसको दूसरा नाम जो है वो कॉलेस एनीमिया भी कहते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच आर द फॉलोइंग आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स या एंटीटॉक्सिन, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओरेटिंग ओपनिंग्स फॉर्म्ड इन द बार्क थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, अच्छा जी आपके पास इरेटिंग जो ओपनिंग्स होती हैं किसी भी बार्क के अंदर, तो इसको हम लेंटिस सेल्स कहते हैं और ये तमाम प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेंटिकल सेल्स लुक्स लाइक, तो ये हमारे पास कार्स और स्मॉल प्रोटोजन की तरफ नज़र आते हैं, लाइक ये छोटे छोटे से उभार लाइक बने होते हैं। आप मोस्टली अपने प्लांट्स, बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनके तनों पे देखे होंगे, तो ये हमारे पास स्मॉल ओपनिंग से होती हैं। देन जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट वेयर कैरियर प्रोटीन मालिक्यूल अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अच्छा ये हमारे पास जब कैरियर प्रोटीन आ जाए और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। अगर अच्छा एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब हम आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वहाँ से आपने जो लो है वहाँ से हाई की तरफ लेके जाना होता है, सॉरी हाँ, जहाँ पे आपने लो से हाई की तरफ लेके जाना होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन कैरियर प्रोटीन के दौरान अगर ग्रेडियंट पोटेंशियल के अलॉन्ग लेके जाना है, मीन हाई से आपने लो की तरफ ले जाना है, इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट या एंटागोनिस्टिक टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिवीजन कहते हैं। देन जी नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, पुलिंग अपवर्ड ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल टुवर्ड द लीव्स थ्रू द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, जी आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन पुल्स होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू जो है वाटर एंड मिनरल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और कोहेजन एंड एडहेसिव फोर्सेस जो है यहाँ पे मौजूद होती हैं। Then जी next MCQ है, a pressure created by the active secretion of salt and other solute from other cells into xylem sap is called, ये आपके पास रूट प्रेशर होता है, xylem sap की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है इसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं।
देन जी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, तो ये 90% है। आपके पास 1 to 2% जो है वो लाइक लेंटिक सेल्स ट्रांसपिरेशन है, और 5 to 7% जो है वो आपके पास कौन सी ट्रांसपिरेशन थी, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन थी, और 90% जो है ये आपके पास टोटल प्रेशन है। तो होप सो आज की क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए जी, और नेक्स्ट क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।